मतलब जो है जो बार बार जो मेटल यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या डिफरेंस है, क्या क्या होगा। तो उसको मैंने कोई एग्जाम्पल दिया मैंने उसको, तो एग्जाम्पल में मैंने बोला, मैंने कहा मैंने तो बिल्कुल 100 किलो माल दिया, तो 100 किलो मेटेरियल दिया तो, और उससे 1 किलो की एक कास्टिंग है, ठीक है, तो कितनी कास्टिंग बनेगी। तो उसने कहा कि 100 बनेगी, मोटामोटी 100 बनेगी। तो मैंने कहा 100 बार बनेगी और 100 रिजेक्ट होगी, क्या करोगे। कह रहे इसको गलाएंगे और गलाने के बाद फिर दोबारा बनाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल राइट। मैंने कहा उसमें उसके बाद जो है ना, तो सेकेंड स्टेप में मैंने एक कास्टिंग को उठा के अलग रख दिया, बाकी बच गई 99 कास्टिंग ना, 99 कास्टिंग ना, 99 किलो मैंने आपको मटेरियल दे दिया, आप क्या करोगे, मतलब दोबारा बनाओगे, कैसे दोबारा बनाएंगे। तो मैंने कहा कि अब दोबारा बनाओगे तो कहते हैं जब वो 99 भी रिजेक्ट हो गई, फिर क्या करोगे, कैसे उसको फिर गला कर बनाएंगे। तो इस तरह 4-5 स्टेप हुए, 4-5 स्टेप में हर स्टेप पे मैंने जो है एक एक कास्टिंग को अलग अलग रखता चला गया मैं, मतलब पहली बारी में, दूसरी बारी, सेकंड में, तो हर बार रखता रहा। तो मैंने उससे पूछा कि ये मतलब जो 5वीं कास्टिंग है और जो पहली कास्टिंग है, क्या इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। कह रहे नहीं जी सेम नहीं होगी। मैंने कहा क्यों, माल तो एक ही है, एक ही एलॉय है, एक ही बनाने वाला है, एक ही फर्नेस है, एवरीथिंग इज सेम। तो पहली और 5वीं सेम क्यों नहीं होगी। तो कहते हैं 5वीं हार्ड हो जाती है, मैं हार्ड हो जाती है, एवरीथिंग इज सेम, तो 5वीं हार्ड क्यों हो जाती है। तो कहते बार बार करने से हार्ड हो जाती है। अब उसका कहना सही था, क्योंकि 5वीं हार्ड हो जाती है। अब होता क्या है कि मैंने जो है ये 100 कंपोनेंट बनाए, 1 2 3 4 5 10 लगाओ, 10 कंपोनेंट बनाए। अब जो 10 कंपोनेंट बनाए, तो 10 कंपोनेंट के क्या हुआ, जब हम इसको निकाल के बाहर रखा तो क्या हुआ, इसके ऊपर सरफेस ऑक्सीडेशन हुआ, इसके ऊपर भी 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 सरफेस ऑक्सीडेशन, मतलब 10 के ऊपर जो है सरफेस ऑक्सीडेशन हो गया, यानी मेटल जो है वो नॉन मेटल में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सारे को जो है ना मैंने मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर मैं कहता हूँ कि 5 ग्राम जो है सपोज ऑक्साइड जो है ना वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर हम जब इसके 10 कंपोनेंट बने, 10 कंपोनेंट बने, 10 कंपोनेंट के बाद में फिर उसके ऊपर भी क्या से जो है ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ कि 10 बार क्या हुआ, ये जो ऑक्सीडेशन है ये 50 ग्राम हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन ऑक्साइड जो है, सॉरी ऑक्सीडेशन ऑक्साइड जो है, तो ऑक्साइड की क्वांटिटी जो बढ़ी, तो जैसे जैसे ऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी मेटल हार्ड होता जाएगा। आप 10 बार करोगे, 15 बार करोगे, कितनी बार करोगे उतनी बार जो है ऑक्साइड तो मेटल बन नहीं सकता। जो चीज अपने अपने फॉर्म को चेंज कर चुकी है, मेटल से नॉन मेटल में कन्वर्ट हो चुकी है, वो मेटल में तो वापस आएगी नहीं, और वो बाहर निकल नहीं सकती यदि आप डीप फ्लक्स करें। तो फिर कहते हैं इसका कारण क्या है। मैंने इसका करने का ये है कि इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, जो इससे बनते हैं, क्या बोलते हैं, मॉइस्चर से बनते हैं या से बनते हैं, वो ऑक्साइड जो है मैक्रो फॉर्म में होते हैं, मैक्रो, ठीक है। मैक्रो फॉर्म में ऑक्साइड्स को बाहर निकालना आसान है, लेकिन यदि वो माइक्रो फॉर्म में उनको निकालना जो है एक एक करके थोड़ा निकाला जाएगा, या चम्मच से एक एक करके थोड़ा निकाला जाएगा, उसको कोई प्रोसेस निकाला था। तो उसके लिए जो है 2 तरीके हैं, जो कल भी मैंने बताया था कि 2 तरीके हैं। एक तो है डीप फ्लक्सिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी सर आपको जो है इसका जो मैंने आर्टिकल निकाला ना, तो उसका राइटअप आपको डीप फ्लक्सिंग क्या है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, आर्टिकल है इसका, ठीक है, वो मैं आपको दे दूँगा, तो आप इंग्लिश में आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो ये डीप फ्लक्सिंग जो है, ये या तो डीप फ्लक्सिंग है, या क्या है कि जितना ये बढ़ा, इसको रिड्यूस करने के लिए इसके अंदर प्योर एल्यूमिनियम डाल दिया, प्योर मेटल डाल दिया। तो वो क्या करेगा, इसको 50 को 30 ले आएगा, 20 ले आएगा, 10 भी ला सकता है ब्लेंडिंग करने से। और यदि आप डीप फ्लक्सिंग करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, उड़ जाएगा, मतलब मेटल से बाहर आ जाएगा। अब क्या होता है कि
ये क्रूसिबल है, इसमें ये तो माइक्रो है, ये माइक्रो, ये मैक्रो, क्योंकि ये हवा के टच में है, ये हवा के टच में है, ये हवा के टच के अंदर है ये, मतलब तो ये क्या होगा, ये मैक्रो फॉर्म चेंज कर लेंगे एंट्रैप्ड होके, ये एंट्रैप्ड होके। अच्छा एक चीज और मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रॉस क्या है? बहुत मतलब है ये कई लगभग 90% लोगों को ये नहीं पता कि वास्तव में ड्रॉस है क्या। वो कहते हैं जी ऊपर जो तैर रहा है ना, ये ड्रॉस है, ये ड्रॉस नहीं है, ये सॉरी ये ड्रॉस है, ऑक्साइड नहीं, ये क्या है कि ड्रॉस का आपकी डेफिनेशन, ड्रॉस इज ए मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड विद अदर ऑक्साइड्स, सिलिकॉन ऑक्साइड भी तो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है, निकल ऑक्साइड भी है, चाहे वो 0.002 है, चाहे 0.0001 है, ठीक है। तो विद अदर नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी का जो मिक्सचर है ना, उसे ड्रॉस बोलते हैं। ये ड्रॉस में और ऑक्साइड में डिफरेंस है। ऑक्साइड इज ए पार्ट ऑफ ड्रॉस, समझ रहे हैं? ऑक्साइड इज ए पार्ट ऑफ ड्रॉस, और इसको ड्रॉस को स्किम करके बाहर निकाल सकते हैं, स्किम करके, क्योंकि मैक्रो फॉर्म में निकाल सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। ये है कि ये जो है मेटल को साथ लेके आ जाता है, वो अलग चीज है। लेकिन ये जो मैक्रो वाले हैं ना, इनको नहीं निकाल सकते। इसके अंदर तो दो ही तरीका है, डिफ्लक्सिंग की, तो ये रिड्यूस हो गया, ठीक है, और इसके अंदर प्योर मिला दिया तो ये जो है कम हो गया, ये कम हो जाएगा। तो वही रेशियो 64:40 बट ये सर जो यूज मटेरियल है, हाँ? उसको डिफ्लक्सिंग के थ्रू कम कर सकते हैं ना वो, बिल्कुल करते तो हैं। उसके लिए आपको प्योर मेटल की यूज करने की जरूरत नहीं। अगर प्योर मेटल डिफ्लक्सिंग करने के बाद प्योर मेटल यूज कर लिया, तो ये समझ लो कि आपने जो है ना दाल में उसका मक्खन का तड़का लगा दिया। ओके, और डबल बेनिफिट किया।